उत्तर प्रदेश में एसआईटी के द्वारा प्रदेश भर में चल रहे 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। इस मुद्दे को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। जी देखिए, मदरसे चल रहे हैं, कंपनीज चल रही हैं, बैंक्स चल रहे हैं, वो भी फॉरेन फंडिंग से चलता है, तो बंद कर दें। हमारी डिफेंस में पैसा लगा हुआ है, रेलवे में पैसा लगा हुआ है फॉरेन फंडिंग का, बंद कर दें। ये क्या लॉजिक है? ठीक, बाकी हमारी वेद पाठशालाएँ चल रही हैं, वहाँ से उनकी भी फंडिंग आ रही होगी, उनको भी बंद कर दे। ये क्या बेतुकी बात है। जैसे ही इलेक्शन आता है फ़ौरन मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं सब लोग, और उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही मुसलमानों को टारगेट करेंगे फ़ौरन एक दूसरा वर्ग जो है बहुसंख्यक समाज जो है वो इस बात पे खुश होगा। लेकिन बहुसंख्यक समाज में भी इंसानियत पसंद लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। धर्म जो है वो किसी का एक हो सकता है, किसी दूसरे का दूसरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नफ़रत करेंगे इस बुनियाद के ऊपर। ये देश जो है वो सबका है, मदरसे इस देश की जान है। इन्हीं मदरसों ने जंग आज़ादी में फतवे दिए हैं, जिहाद के फतवे दिए हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवे दिए हैं। मदरसे के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करी हैं, फांसी के फंदे को चूमा है। क्या इसलिए इस दिन के नहीं चूमा था कि आप उनके मदरसों को बंद कर देंगे? तो ये सिफारिशें जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की नहीं करी जा रही हैं, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। खाड़ी देश से कनेक्शन बताया है कि फंडिंग की जा रही है, वहाँ से क्या कुछ कहना है? देखिए, खाड़ी देश के जहाँ तक फंडिंग की बात है, जैसे कि अभी वकील बता रहे थे कि फंडिंग से हमारी रेलवे भी चल रही है, हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज भी चल रही हैं, तो क्या सरकार उन कंपनीज़ों को भी बंद करेगी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, खाड़ी देशों में एक बहुत बड़ा मुल्क है सऊदी अरबिया, जो कि मुसलमानों का पवित्र स्थल वहाँ है, जहाँ पर हज और उम्रे के लिए जाया जाता है। वहाँ के जो प्रिंस हैं ना, वो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो पहले तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि वो अपने दोस्त को क्या जवाब देंगे मदरसे बंद करने से पहले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जंग आज़ादी का जो जिक्र वकील भाई ने किया, उसकी एक रेशमी रुमाल की जो तहरीक चली थी ना, वो दारुल उलूम देवबंद से चली थी, उस मदरसे चली थी। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों उलमा इकराम ने मेहनत की, अपनी जानें कुर्बान कर दी थी उसी मदरसों से। अगर उलमा इकराम उसके अंदर नहीं कूदते जंग आज़ादी में, तो आम मुसलमान को नहीं पड़ी थी कि वो जंग आज़ादी में आता। मदरसों पर टारगेट करना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण है। आने वाला इलेक्शन 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसी को देखते हुए ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वोटों की, ये करने की कोशिश की जा रही है। बाकी इसकी सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। जी, एसआईटी के द्वारा जिस तरीके से 13,000 मदरसों को बंद करने के लिए सिफारिश की है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जैसे एसआईटी ने सिफारिश की है, ऐसी हम सिफारिश कर सकते हैं। योगी जी से, योगी जी धार्मिक आदमी हैं, तो वो इस तरीके से जो है मदरसों को बंद नहीं कर सकते। और देश को आज़ादी दिलाने में मदरसों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें जो मुफ्ती मौलाना थे, जो कारी थे, सबसे ज़्यादा जो पेड़ों पे जो लाशें लटकी हुई मिली थी, वो उन्हीं मदरसे के बच्चों की मिली थी। जो तहरीक हिंद जो शुरू हुई थी, मदरसों से ही शुरू हुई थी। इसी वजह से मदरसे तो बंद नहीं होने चाहिए, और ना योगी जो करने चाहिए, क्योंकि योगी जी धार्मिक आदमी है। ऐसी तो वेद पाठशालाएँ भी चल रही हैं, वो भी बंद कर दें। मदरसे करने से क्या होगा? जी, एसआईटी के द्वारा जो सिफारिश की गई है उसमें ये कहा गया है कि ये 13,000 मदरसों को बंद किया जाए, क्योंकि इसमें खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है। देखिए, जिस वक्त मोदी जी यहाँ आए थे, मोदी जी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है वो सबका साथ, कहाँ सबका विकास? कि मदरसों पर ही आन के टिकती है, मस्जिदों पर आन के टिकती है। ये सरकार जो है मस्जिद और मदरसों की बात ही करती है। कभी किसी गरीब की बात करी है, कभी किसी मजदूर की बात करी है, कभी किसी कारोबार की बात करी है। अभी तक हमने कहीं ऐसी बात नहीं देखी कि जहाँ किसी गरीब की हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई बात करी हो, कारोबार लाने की कोई बात करी हो। सिर्फ मस्जिद मदरसा मंदिर, इस पे इस बात चल रही है। ये बात कोई सही थोड़ी है। अब सरकार मोदी जी उसमें चल रहा है, दोबारा फिर तिबारा कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर आएँ, तो इन बातों से कोई मसले का हल थोड़ी निकल लिया। ये बातें सही नहीं है। अब सिर्फ उनको जो है वो करना चाहिए कि जो मसला कारोबार का है, कारोबार देखना चाहिए। वो तो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का क्या मायने होते हैं कि उसको सबका देखना होता भाई, मस्जिद का भी, मंदिर का भी और सबका। तो खाली मंदिरों को और मस्जिदों के नाम पे वो सरकार बनाते हैं, ये बातें सही नहीं है। एसआईटी के द्वारा जो सिफारिश की गई है उसको लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।